बात एसआईआर की हम करेंगे, बीएलओ विवाद की करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी नौकरी करनी है जहां सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू हो, लगातार काम करना हो, दिन में लंच का भी टाइम नहीं मिलेगा और शाम को 7 बजे तक आपकी छुट्टी हो, और फिर दिन भर जो काम किया उसे रात भर ऑनलाइन भी भरना हो, तो क्या आप ये काम करेंगे? आपका सवाल होगा कि पैसा कितना मिलेगा? तो पैसा मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपए महीना। अब बताइए, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवाने वाले बीएलओ यही नौकरी कर रहे हैं। हालात हमने आपको बता दिए, अब आप खुद देख भी लीजिए। आज तक की टीम ने इन बीएलओ के साथ एक दिन गुजारा और उनकी परेशानियां जानी। वो परेशानियां आपके सामने देखिए। देश में एसआईआर और बीएलओ के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। आरोप यह है कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सी खामियां हैं और इसमें पिस रहा है बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। जब तारीख आखिरी 4 दिसंबर की है, कुछ दिन ही शेष हैं, आखिर किन चैलेंजेस को ये बीएलओज दिन रात फेस करते हैं वो दिखाएगा आपको आज तक। आज हम उन बीएलओ के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं एक एक तस्वीर, घर से निकलने से लेकर दूसरों के घरों जाकर फॉर्म भरवाना और फिर शाम तक वापस घर आना। आमतौर पर प्राइमरी स्कूलों के टीचर या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बीएलओ की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बाकी विभागों के कर्मचारी भी बीएलओ होते हैं। बीएलओ हर घर में जाकर यह सुनिश्चित करता है कि वहां मौजूद कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है। बीएलओ की ही यह जिम्मेदारी होती है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं। फर्जी वोटों को रोकना या फिर इनकी शिकायत करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी होती है और मौजूदा एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं बीएलओज की है। हम सुबह 7 बजे लखनऊ के ही एक बीएलओ के घर पहुंचे। बीएलओ पहले से ही अपनी ड्यूटी के लिए तैयार थे। उधोष श्याम इनका नाम है। ये वो सिपाही हैं इस वक्त चुनाव आयोग के जो आयोग की रीढ़ बने हुए हैं। सुबह से शाम रात ये काम कर रहे हैं। अब ये कमरा है, कमरा दिखा दीजिए। यहीं पर रहते हैं आप? जी सर। देखिए, एक इनके यहाँ पर ये बेड पड़ा हुआ है, यहीं पर ये सोते हैं और ये यहाँ पर अपना थोड़ा जो काम बच जाता होगा वो यहाँ लाते हैं। जी सर। जी सर, होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करते हैं जी। कुछ पेपर्स वगैरह जो रिमेनिंग होते हैं वो? जी सर, कलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ लाके एंट्री करता हूँ बुक में कि आज की डेट में मुझे कितने फॉर्म मैंने रिसीव करे हैं, उसकी बकायदा एंट्री करता हूँ। 7 बजे का समय, आप नहा धो के अभी खड़े हैं। कितना डेली का यही रूटीन है? सर डेली का रूटीन है सर। इस समय एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर है ऊपर से कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाया जाए, जिसके कारण जल्दी थोड़ा सा रेडी होकर के जाना पड़ता है सर। बीएलओ उधो शाम ने नाश्ता किया, चाय पी, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन ड्यूटी तो करनी ही है, तो निकल पड़े हैं लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया समझाने और पूरी करने। श्याम बाबू के साथ जो बीएलओ साहब हैं हमारे, इनके साथ अब हम जा रहे हैं पहले इलाके मोहल्ले में नहीं, पहले जा रहे हैं हम स्कूल में, जहां पर मतदान केंद्र बना हुआ है, जहां यूजुअली लोग वोट करने आते हैं। वहां ये जाएंगे, कुछ फॉर्म्स देंगे। जिस स्कूल में बीएलओ पहुंचे वहां पहले से ही लोग भी मौजूद थे, कुछ फॉर्म लेकर और कुछ समस्याओं के साथ। आपको क्या समस्या है? आपकी क्या नाम है आपका? मुझे मनमोहन श्रीवास्तव कहते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है आपकी इसमें? समस्या कोई विशेष नहीं है, मगर हमारी जो बहुएं हैं जो शादी के बाद आई हैं तो उनके फादर जैसे बाहर के हैं, तो उसमें क्या करना है ये समझना है और फॉर्म जमा करना है। इसके बाद बीएलओ ने श्रीवास्तव जी को पूरी प्रक्रिया समझाई, फोन पर उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और इन्हीं में उन्हें 5 से 7 मिनट का समय लगा। यहाँ तो एक एक सेकंड का हिसाब है क्योंकि टास्क ही इतना बड़ा है। बीएलओ स्कूल के अंदर बैठे, कुछ देर रहे, लोग आते गए, अपनी समस्याएं डिस्कस करते गए और अब बारी थी मोहल्ले की तरफ जाने की। तो भाई अब स्कूल का टास्क खत्म हुआ है, जिन लोगों को परेशानियां थी उनको पूर्ण किया गया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मोहल्लों की तरफ, उन घरों की तरफ जहां पर ये फॉर्म्स चेक किए जाएंगे। कल मिलाकर वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है,
2003 की लिस्ट से नाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और मुख्य मुद्दा है फॉर्म सबमिशन का। क्या होगा अब नेक्स्ट प्रोसीजर? अगला सर 109/13 मकान नंबर है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले फॉर्म उपलब्ध करवा दिया है, तो उन्हीं से रिसीव करना है अब। अच्छा जी। और इसके अलावा इसके अलावा फिर और 2-3 मकान आगे हैं, उनको भी रिसीव करना है, मैंने सूचित कर दिया। बीएलओ नायब तहसीलदार अंकिता सिंह के साथ लखनऊ के लालकुआं मोहल्ले में निकलते हैं। यहाँ की पतली गलियों से होते हुए लोगों से मिलते हैं। अब तक सुबह के 10 बज चुके हैं। यहाँ एक महिला मतदाता है, आसरीन बानो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो बीएलओ खुद उनका फॉर्म भरने लगते हैं। बीएलओ के लिए ये भी एक समस्या है, इससे उनका ज्यादा समय जा रहा है। तो कई ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जहां पर फॉर्म दिया गया लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें फिल नहीं किया है। तो जहां जहां फॉर्म फिल नहीं किया गया वहां बीएलओस खुद ही उनसे जांच परख कर, बात कर, एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ खुद अपने हाथ से उन फॉर्म्स को तक फिल कर रहे हैं। ये उस तरह की ही प्रक्रिया है कि जैसे कहीं डिस्काउंट चल रहा है और कूपन देने खुद कंपनी पहुंच रही है। तो इस तरह से प्रक्रिया बीएलओस को जिम्मेदारी दी गई है। जी, इस प्रक्रिया से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे लिए जा रहे हैं, जी काफी सेटिस्फाइड। जी सही चीज है वोटर लिस्ट? जी जी बिल्कुल सही है। ये बीएलओ सुबह से बस एक चाय पीकर निकले हैं और अभी तक इन्हें पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब वो साहू परिवार के पास पहुंचे हैं। इस परिवार ने उन्हें घर में न सिर्फ एंट्री दी बल्कि उन्हें खाने के लिए कुछ ऑफर भी किया। यहाँ भी फॉर्म ढंग से नहीं भरा हुआ है तो बीएलओ उन्हें समझा रहे हैं। और लेबोरियस भी है। लेबोरियस तो बहुत है, सुबह 7 बजे निकले वो मेरे साथ में। बहुत ज्यादा। और मैं इसको आज से नहीं, काफी साल हो गए और काफी रेस्पेक्ट भी करता हम लोग को। आंटी भी हमारी आंटी कम माता जी जैसे जब भी आते हैं, मतलब कि एक ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, वो मुझे इस मतलब अपने मॉडल हाउस में मिलता है। हम लोग के साथ अब आप लोग आए, आप लोग से भी फैमिली टर्म्स ही हो गए। बहुत केयर करते हैं, जब भी आओ तो कुछ न कुछ खिला के भेजेंगे, आप इतना मेहनत करते हैं। बात प्रोत्साहन की हो रही थी और यही प्रोत्साहन है जो केवल चुनाव आयोग या प्रशासन की तरफ से ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जिनकी तरफ से इस तरह का प्रोत्साहन इन कर्मठ बीएलओस को मिलता है, जो कि दिन रात एक कर रहे हैं, फॉर्म्स भरवा रहे हैं। तो कुछ परिवार भी जो है वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं और खुशी से इनका अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं। बीएलओ को ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बीएलओ से अपना नाम जुड़वाने की बहस कर रहे हैं। तो क्या नाम है? फातिमा। जी फातिमा जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमको अभी लिस्ट नहीं मिला है, तो कभी कुछ परेशानी तो होगी। जब वोट देने का कह रहे हैं, सबको मिला, हमको नहीं मिला है। फॉर्म क्यों नहीं मिला? ये यहाँ रहती नहीं है, कहीं और चली गई हैं। कहाँ रहते हैं? नहीं तो मेरा वहीं तो आता है, हम आके वोट यहीं देते हैं हम संकेसा में। अभी इधर रहती हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन इनका वोट इधर ही आता था। वोट मेरा यहीं पड़ता है। नहीं, इसमें नहीं है। अब वो लोग जैसे इससे पहले 2 बार संख्या थी सर, एक बीएलओ दूसरा भी लगा था, उसने कहा होगा, किसी घर वाले ने कह दिया होगा वो तो वहाँ रहती है, तो वो शिफ्टेड दिखा दिया होगा, तो कहाँ से नाम? अब तक दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है, लेकिन बीएलओ ने खाना नहीं खाया क्योंकि काम बहुत है। अभी भी दूसरे लोगों से फॉर्म लेने हैं, लेकिन बहुत से लोगों के घरों पर वो 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं, लेकिन लोग भगा देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो इसमें बीएलओस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस घर में इस वक्त बीएलओ साहब आए हैं वहाँ 3 से 4 बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार जवाब मिलता है बाद में आइएगा, अभी हम कुछ और कार्य में व्यस्त हैं। आप देखिए लगातार वो पूछ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं 2 बार आ चुका हूँ। भाई साहब कहीं फैमिली कहीं से और चली जाती है, फॉर्म किसी और ने रिसीव किया है, रख दिया है, तो वो अभी कह रहे हैं कि आज शाम तक फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे आप। क्यों भाई साहब, ये आप जैसे फॉर्म सबमिशन चल रहा है, डेथ हो गई है। डेथ हो गई है एंड आई थिंक डेथ एक ऐसी चीज होती है कि वी शुड इंटीमेट। हाँ, बट 4 दिसंबर का लास्ट डेट है ना? हमारे घर में आज 13 करके घर वाले लौट रहे हैं। अच्छा, 13 का जैसे हो जाएगा हम भैया को देंगे। ऐसे ही एक और महिला भी इन्हें मिली। इनके घर पर भी बीएलओ 3 बार आ गए, लेकिन वो अपनी डिटेल्स नहीं दे रही। पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ से कोई डिटेल मिल नहीं पा रही है ना। 4 तारीख लास्ट डेट है। तो ठीक है, अगर डिटेल मिल जाएगी तो आजकल मैं पूछ ले रहे, नहीं होगा तो फिर जो बता रहे भैया तो वो ऐसे फिल करके दे देंगे। 5 बार आ चुके हैं, कुछ तो ध्यान रखिए, बेचारे सुबह 7 बजे निकले हैं। जी जी नहीं ठीक है, इस बार दे दूंगी। कहानी ये है कि
3 से 4 बार यहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, फॉर्म का वेट कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि वहाँ घर पे है, कागजात नहीं है। अब आज बताएंगे तो कल ये फिर दोबारा आएंगे। कितनी चक्कर आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तो 3 बार हो गया ये। 3 बार हो गया। तो ये अगर एक घर में 3 बार टाइम स्पेंड करेंगे तो भाई डिप्रेशन में तो BLO आएगा ही। और फिर जिस तरह की घटनाओं की खबर आ रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन लोगों को भी जिनके घरों में BLOs जा रहे हैं। हर सारी जिम्मेदारी शायद इलेक्शन कमीशन की और घर वालों की कुल मिलाकर सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, प्रशासन की और BLO की नहीं है, हमारी आपकी भी है कि हम भी सहयोग करें। और अगर हमारी डिटेल्स नहीं मिल रही हैं तो नया फॉर्म है उसको भरें, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखा आपने कि एक BLO के जीवन में इस SIR की प्रक्रिया से कितनी परेशानियां आई हुई हैं। ये तो दिन का लंच भी नहीं कर पा रहे और इन्हें मिल क्या रहा है ये भी जान लीजिए। पहले 6,000 रुपए सालाना पैसा मिलता था, अब 12,000 रुपए मिलते हैं, यानी 1,000 रुपए प्रति महीने। इसके अलावा 2,000 रुपए महीने का अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है। तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए महीने के लिए ये BLO इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो इन BLO के सिर से काम का बोझ कम करे और उन्हें मेहनत के हिसाब से उचित मानदेय दे। समर्थ श्रीवास्तव, आज तक, लखनऊ। और आपको पता है कि BLO की ये समस्याएं किसी एक राज्य में नहीं है, बल्कि सारे ही प्रदेशों में ऐसे ही हालात है। SIR और BLOs की मौतों पर राजनीति हो रही है। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन BLO की मौत हो रही है, क्या वाकई काम के दबाव की वजह से उनकी जान गई है? अब यह तो देखिए जांच का विषय है। वैसे भी हर किसी मानसिक और शारीरिक क्षमता हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन इस सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि BLOs पर प्रेशर बहुत है और मेहनताना बहुत कम है। आज तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दिन भर BLO के साथ बिताएगा। सतेंद्र कुमार जैन BLO हैं राजधानी भोपाल में। इनके पास क्या जिम्मेदारियां हैं वो तमाम चीजें हम देखेंगे। किन परिस्थितियों में एक BLO को काम करना होता है दिन भर वो हम देखेंगे, और जो काम उनका है जिससे अतिरिक्त अब उन्हें BLO भी बनाया गया है, क्या वो काम वो कर पा रहे हैं नहीं BLO बनने के बाद, ये भी देखेंगे। लोग किस तरीके से उनकी बातों को समझ रहे हैं, कैसे वो समझा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया, पूरा दिन हम आज सतेंद्र कुमार जैन जी के साथ रहने वाले हैं जो कि BLO है भोपाल में, और समझेंगे कि आखिर एक BLO को क्या कुछ झेलना पड़ता है दिन भर में। भोपाल में BLO सतेंद्र जैन की आजकल यही दिनचर्या है। एक महिला को अपनी बहू का नाम जुड़वाना था, लेकिन डॉक्यूमेंट गुजरात में थे, मोबाइल पर मंगवाए गए, फिर फॉर्म भरा गया तो आधा घंटा लग गया। यही वजह है कि BLO टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। ये परिवार है, इसमें 4 भाई हैं और 2 इनकी बहुएं गुजरात से हैं। तो वो उनके पापा से पत्रक की जो जानकारी 2003 की हमें जो चाहिए SIR की जानकारी, वो उपलब्ध व्हाट्सएप के माध्यम से करा देंगे। हम लोग इसमें सबमिट कर देंगे और पत्रक को आगे उसमें कर लेंगे। जिन लोगों को BLO फॉर्म दे चुके हैं उनसे वापस भी लेने हैं। किसी का फॉर्म अधूरा है, किसी की गलत जानकारी है, ये भी ठीक करने हैं। लेकिन इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भी है। यहाँ BLO भोपाल के अशोका गार्डन के एक घर में पहुंचे तो उनके ऊपर एक पेट डॉग भौंकने लगा, जिससे वो घर के अंदर नहीं जा सके। बहुत देर बाद घर के मालिक बाहर आए, लेकिन उनकी पूजा का समय था तो वापस घर के अंदर चले गए। तो इस तरीके की समस्याएं भी आती होंगी सतेंद्र जी आपके सामने। कहीं जाते हैं आप सुबह सुबह और जो पेट्स रहते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और फिर लोग भी जो हमने देखा कि वो पूजा कर रहे थे वापस चले गए आपको बिना कुछ बताए। इस तरह की परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता है, पर काम है, आयोग का काम है, हमारी ड्यूटी है उन मतदाताओं के घर पर जाने की। तो परेशानी आती है तो उनका सामना करना पड़ता है। और अब जैसे उनको उनकी मैसेज का पत्रक है और जहाँ उनको सूरत से मंगवाना है, गुजरात से मंगवाना है, और अब उनके पति देव भी कह रहे हैं कि मुझे समझा दो, और वो उनका पक्का है कि वो नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। BLO दूसरे घरों में पहुंच गए जहां लोगों को फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही थी तो उन्हें फॉर्म भरवाए।
इस बीच दोपहर के 2 बज गए, लंच का समय था। शिक्षा विभाग में काम करने वाले सतेंद्र जैन वैसे तो समय पर लंच कर लेते हैं, लेकिन बीएलओ ड्यूटी करते हुए लंच नसीब नहीं हो रहा, नाश्ते से ही काम चल रहा है। तो सर अभी दोपहर हो गई है, तो ऐसे खाने का आपका समय क्या है और आज आप फिर किस तरीके से, हम देख रहे हैं कि पोहे जलेबी पे समोसों पे ही आप दिन निकाल रहे हैं? मैं सुबह 10:30 बजे भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ। पर अभी निर्वाचन का काम कर रहा हूँ तो खाने का कोई समय निश्चित नहीं रहता है। तो रास्ते में जब भी कुछ भूख लगी तो सुबह से हमने आपका समय ले लिया है। नहीं, वैसे भी मतदाताओं के साथ भी यही रूटीन रहता है डेली का, जब से ये SIR का काम चालू हुआ है। अभी पिछले कुछ दिन तो मैं दवाई खाना भी भूल गया, समझे। तो इन BLOs की मेहनत से अब आप वाकिफ हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई आए तो तुरंत काम की करवाएं, परेशान ना करें।